फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम में इससे 5 से 6 नंबर या कभी कभी 8 नंबर तक भी प्रश्न आते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को जो विद्यार्थी हल्के में लेंगे यानी कि उनका 5 से 6 नंबर उनका गया। इसलिए इस चैप्टर में दम भी नहीं है, थोड़ा सा केवल समझने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा आप समझ गए प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा तो समझिए कि आपका 5 से 6 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। और जो विद्यार्थी नहीं समझ पाए उनका तो 5 से 6 नंबर गया। इसलिए आप सभी प्रश्नों को या किताब से पढ़िए या गाइड से पढ़िए या आप यूट्यूब से जो अभी पढ़ रहे हैं उसको देखिए। आपको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से आपदा आते हैं और मानव जनित आपदा में कौन कौन से आपदा होते हैं। अगर समझ गए तो आपका आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, जो विषय है आपका, वो क्लियर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे 5 या 6 प्रश्न है आपको और सभी प्रश्न जो है VVI हैं। और इसमें जो प्रश्न जो साल में पूछे हैं इसमें बताया गया है कौन से प्रश्न कौन से साल में आए हुए हैं। इसलिए आप एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझते चलिएगा और जो अगर आपको याद होगा इसमें से उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो याद नहीं होगा, जो किसी के बारे में चैप्टर के जो किसी प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उसको बिल्कुल देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो विषय है उसका जो चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सी आपदाएं होती है और मानव निर्मित कौन कौन सी आपदाएं होती है, इस सबसे हम रूबरू होंगे यानी कि परिचित होंगे। और इसका जो पहला प्रश्न है कि आपदा कितने प्रकार की होती है, अथवा यानी कि या आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। यानी कि दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको आ सकता है या अथवा करके देगा तो समझ जाइएगा कि दोनों का जवाब एक ही होगा। याद रखिएगा, दोनों का जवाब सेम होगा। या तो आएगा आपदा कितने प्रकार की होती है या आएगा आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। आपदा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर और दूसरा मानव निर्मित आपदाएं, मैन मेड डिजास्टर। क्लियर है? और ये प्रश्न 2016 के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, सूखा, सुनामी इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं हैं। यानी कि जो भी आपदाओं का हमने नाम लिया ये सभी प्रकृति में घटने वाली घटनाएं हैं जो कि प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। मानव द्वारा जनित आपदा जैसे आतंकवाद, तोड़फोड़, बम ब्लास्ट, वनों का विनाश इत्यादि, ये सभी जो है मानव द्वारा निर्मित आपदाएं हैं। यानी कि मानव इसको जन्म देता है, मानव ही इसको शुरू करता है, इसलिए इसको मानव द्वारा निर्मित आपदाएं कहलाती है। चलिए इसके आगे हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। इसको जानिएगा आप कि प्राकृतिक आपदा को 2 श्रेणी में रखा जाता है। आवर्तक प्राकृतिक आपदा और दूसरा होगा अनावर्तक प्राकृतिक आपदा। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि आवर्तक प्राकृतिक आपदा में कौन सी आपदाएं आती हैं और अनावर्तक प्राकृतिक आपदा में कौन सी आपदाएं आती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सभी जो तीनों चीज़ें हैं आवर्तक आपदाएं हैं। यानी कि इसको कोई भी धरती पर जन्म लेने वाला इंसान नहीं रोक सकता है। ये अपने आप ही आती हैं और अपने आप ही चली जाती हैं। यानी कि भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता, चक्रवात आने से कोई नहीं रोक सकता। ये आवर्तक आपदाएं हैं। लेकिन याद रखिएगा ये प्राकृतिक आपदा में ही आती हैं, अर्थात इनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। इसे इंसान नहीं रोक सकता, सिर्फ सतर्क रहकर ही बचाव किया जा सकता है। अनावर्तक आपदा में कौन कौन सी आपदा आता है? बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रमुख हैं। इनकी आने की कोई निश्चिंता नहीं रहती है, यानी कि कभी भी आ सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं कब आएगा नहीं आएगा, इसलिए ये जो है अनावर्तक प्राकृतिक आपदा में आती हैं। चलिए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। अगर प्रश्न फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं अगर याद नहीं है फिर भी। कैसे लिख सकते हैं कि अगर आप प्राकृतिक आपदा जान गए कि प्राकृतिक आपदा कौन कौन है और मानव जनित आपदा भी जान गए कि मानव से कौन कौन से आपदा होते हैं, तो बिल्कुल आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर बताते हैं आपको। देखिए बोर्ड मॉडल है और 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी आया हुआ है। पहले हम प्राकृतिक आपदा के बारे में जानेंगे। ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटती हैं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे सूखा, बाढ़,
भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। और मानव जनित में आपदाएं तो खुद मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। प्राकृतिक आपदाओं को दैविक मान लिया जाता है और मनुष्य इससे बचने में अपने को असहाय महसूस करता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़े कि मानव जनित आपदा में कौन कौन आ सकता है। आतंकवाद आ सकता है, बम ब्लास्ट आ सकता है, वनों का विनाश आ सकता है, तोड़ फोड़ आ सकता है, यानी कि सभी जो है ये मानव जनित द्वारा उत्पन्न किए हुए आपदाएं हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यक अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यक अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। अथवा यानी कि इसको दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और ये प्रश्न जो है 2015 के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। आपदाओं को घटित होने से रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनसे होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों को आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि आपदा आ गया, किसी भी तरह का बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, और इस घटना को घटने के बाद जितनी सारे नुकसान होते हैं, जो व्यक्ति बेघर हो जाते हैं, अगर उनको उस क्षति से उबारा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन, यानी कि बचाने के उपाय को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत आपदाओं का पूर्वानुमान, क्षति की तीव्रता को घटाने संबंधी उपाय, चिकित्सा संबंधी सुविधा तथा पुनर्वास के उपाय जैसे कई कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। कह रहा है कि आपदा किसी भी प्रकार का आता हो, लेकिन उसका प्रबंधन करना जरूरी है, तभी लोग बच सकेंगे। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, यानी कि रुकावट पैदा होता है, वरन विकास कार्यों में कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफल होने से नए प्रकार के समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि आपदा से क्या समझते हैं? आपदा से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपदा क्या है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और यह प्रश्न 2012 के फाइनल एग्जाम और 2016 के मैट्रिक बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। बहुत ही कम समय में अकस्मात घटने वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा और मानव जीवन एवं उसकी संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, आपदा कहलाती है। आपदाएं अल्पकालीन होती हैं, अर्थात कम समय में ही संपादित हो जाती हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। यानी कि घटना घटने के बाद इसका जो परिणाम होता है दीर्घकालिक, यानी कि बहुत दिनों तक चलता है। जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया, भूकंप से कितने घर नष्ट हो जाते हैं, कितने सरकारी कार्यालयों को नुकसान पहुंचता है, कितने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बाढ़ आ जाता है तो कितने गांव बह जाते हैं, कितने लोगों की आर्थिक क्षति पहुंचती है। तो अगर आपदा खत्म भी हो जाती है तो लोगों पर प्रभाव इसका कुछ सालों तक बना रहता है, यानी कि उस चीज़ को फिर से उतना बनाने में बहुत सारा समय लगता है। तो इसीलिए कह रहा है कि कम समय में ही संपादित हो जाती हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम जो हैं दीर्घकालिक, यानी कि बहुत दिनों तक खत्म नहीं होते हैं, बहुत दिनों तक चलने वाले होते हैं। सवाल नंबर 5 है कि भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? इसका जवाब होगा कि भूस्खलन के 2 रूप होते हैं। मृदा स्खलन पहले जानेंगे, इसके बाद दूसरा हम जानेंगे। इसमें नदियों के किनारे या पहाड़ों की मिट्टी गिर पड़ती है, जिसे हम मृदा स्खलन कहते हैं। और दूसरा है भूस्खलन, इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है। पहला हो गया मृदा स्खलन और दूसरा हो गया भूस्खलन। दोनों में जान माल की भारी हानि होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। सवाल नंबर 6 देखेंगे। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम 2018 में आया हुआ है। इसका जवाब जानते हैं हम। आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन आवश्यक है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, वरन विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। आपदाओं को रोकने, उनकी तीव्रता को कम करने तथा घटित हो जाने के उपरांत उनसे होने वाली क्षति को यथासंभव कम करने के लिए आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।